वेलकम टू टेक्नो स्मार्टर टेक्निकल एंड प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये ब्लॉगिंग की कंप्लीट सीरीज है। यदि आपको कोई डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करनी है, कोई ब्लॉग क्रिएट करना है, कोई भी आप डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करना चाहती हो PHP एंड MySQL के द्वारा, तो ये कंप्लीट ट्यूटोरियल्स की सीरीज है। तो इससे पहले यदि आपने पिछले ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं तो वो ट्यूटोरियल्स आप देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस ट्यूटोरियल में हम क्या करने वाले हैं, इस ट्यूटोरियल में हम टैग्स क्रिएट करने वाले हैं। इससे पहले ट्यूटोरियल में हमने क्या कर लिया, तो वहाँ पे हमने कैटेगरीज क्रिएट कर लिए थे कि कैसे हम डायनेमिक कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डायनेमिक कैटेगरीज यहाँ पे आ रहे हैं वो। तो चलिए टैग्स क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, सबसे पहले आपको डेटाबेस में जाना है। डेटाबेस में एक कंप्लीट करा चुका हूँ, तो यहाँ पे जाना है आपको टेक्नो ब्लॉग। तो इसमें हम स्ट्रक्चर में चलते हैं। स्ट्रक्चर में जाने के बाद आपको एक कॉलम ऐड करनी है, तो एक फील्ड और ऐड करते हैं। यहाँ पे सबसे लास्ट में हम ऐड कर लेते हैं डेट के बाद आफ्टर द डेट को, एंड उसका नेम लेंगे हम आर्टिकल टैग्स। आर्टिकल टैग्स हमने उसका नेम ले लिया है और इसको वैट 300 नल सेव ब्राउज कर लिया मैंने स्ट्रक्चर प्रॉपर। तो स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पे आर्टिकल टैग लेना है आपको, ठीक है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये आर्टिकल टैग मैंने यहाँ पे लिया और वैट 300। तो ये प्रॉपर आपको डेटाबेस में लेना है, जो मैंने पहले ट्यूटोरियल बनवाई थी। तो उसके बाद सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में मैं आ जाता हूँ, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं प्रॉपर, ठीक है, जिससे आपको, एंड उसके बाद आपको जाना है एडमिन में। ऐड ब्लॉग आर्टिकल वहाँ पे होगा, तो यहाँ पे ऐड ब्लॉग आर्टिकल है जो कि मैंने ओपन किया हुआ है, ऐड ब्लॉग आर्टिकल। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको इंसर्ट क्वेरी पे जाना है, इंसर्ट इनटू टेक्नो ब्लॉग। इसमें कुछ चेंजेस करनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या आपको चेंजेस करनी है। नॉर्मल सा ही है, तो यहाँ पे जस्ट लास्ट आर्टिकल टैग्स आपने ले लिए। जो फील्ड आपने वहाँ पे क्रिएट किया, हम उसको इंसर्ट भी तो करने वाले हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी में उसको लेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी ले लेते हैं हम इसको कॉलन आर्टिकल टैग्स। उसके बाद एक फील्ड यहाँ पे बना लेते हैं हम, जस्ट इसको चेंज कर लेते हैं आर्टिकल टैग्स एंड इट। तो नेक्स्ट चलिए, अब हमें क्या लेना पड़ेगा, एक टेक्स्ट एरिया ले सकते हैं आप या टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ नॉर्मल सा, जिसमें आप कुछ टैग्स डाल सकते हैं। तो चलिए जस्ट लास्ट में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे इनपुट टाइप ले लूँगा, इनपुट टाइप रखना है, एंड वैल्यू लेते हैं, वैल्यू इक्वल टू, तो इफ इज सेट डॉलर टैग्स एंड नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये बॉक्स आ चुका है। तो चलिए अब हम आर्टिकल टैग्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कोई भी टेक्स्टिंग, दिस इज टेस्टिंग ब्लॉग पोस्ट, एंड मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सो डिस्क्रिप्शन के लिए जस्ट टेस्ट एंड नाउ, और हमें टेस्ट यहाँ पे PHP ले लेते हैं। और टैग्स आपको कैसे देने हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो टैग्स आपको क्या देने हैं, जैसे PHP हो गया, कॉमा HTML कॉमा एंड कुछ भी JS कॉमा। तो इस तरीके से आप टैग्स बना और सबमिट कर दीजिए इसको। तो ये सबमिट हो गया, ठीक है। और मैं डेटाबेस में आपको दिखा देता हूँ कि इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो लास्ट में जाइए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल टैग्स, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा। आर्टिकल टैग्स है PHP HTML CSS JS यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या रहता है, हम इसको एडिट करें। ठीक है, जब हम एडिट करते हैं तो हम टैग्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो एडिट ब्लॉग आर्टिकल पे जाइए, एडिट ब्लॉग आर्टिकल आपको मिल जाएगा यदि आपने पहले किया होगा। ब्लॉग आर्टिकल में भी कुछ चेंजेस करनी है, सेम ही चेंजेस करनी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स में भी सेम ही चेंजेस बताए, यदि आपने पिछले ट्यूटोरियल देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अपडेट क्वेरी में जाना है, जस्ट अपडेट क्वेरी में जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे लेना है। यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या होगा, वहाँ पे आर्टिकल डिस्क्रिप्शन कंटेंट वगैरह ऑलरेडी होगा, आर्टिकल कंटेंट तक होके रखा होगा कंप्लीटली पहले ही। और आपको क्या ऐड कर देना है, आर्टिकल टैग्स ऐड कर देना है। ठीक है, ये नॉर्मल सा चेंज करना है, और फिर लास्ट में यहाँ पे आर्टिकल टैग ले लेना है। ठीक है, तो दो ही चेंजेस करनी है। ये मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि किस तरीके से चेंजेस करते हैं, तो नॉर्मल सा ही है ये, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आर्टिकल टैग देना है एंड आर्टिकल टैग्स यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, एंड नाउ फिर यहाँ पे एक सिलेक्ट क्वेरी में आपको चेंज करनी है। तो सिलेक्ट क्वेरी में भी मैंने क्या लिया, यहाँ पे आपने ले रखा होगा पहले आर्टिकल कंटेंट तक आपने लिए होंगे फील्ड्स। अब आपको क्या ऐड कर देना, आर्टिकल टैग्स ऐड कर देना है। तो नॉर्मल सा है सिर्फ अपडेट, यहाँ पे ऑलरेडी अगर आपने समझा होगा तो ये सब नॉर्मल सा है। आर्टिकल टैग्स ऐड कर देना है आपने, और फिर वेयर आर्टिकल, और कुछ नहीं चेंज करना है इसमें। चलिए नेक्स्ट, चलिए पे लास्ट में क्या था कि जब हमने पिछले ट्यूटोरियल में लिया था आर्टिकल टैग्स है यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नेम आर्टिकल टैग्स ही रहने वाला है, सेम ही है। जैसे हमने वहाँ पे आर्टिकल टाइटल था, आर्टिकल टाइटल्स को एडिट करने के लिए वहाँ से सेलेक्ट कर रहे थे और इनपुट बॉक्स में हम वैल्यू को लेके आ रहे थे, सेम ही है, आर्टिकल को लेके आ रहे हैं। हमने यहाँ पे ले लिया नेम आर्टिकल, तो आपको क्या लेना है, ये H2 में हेडिंग लेनी है, और ये इनपुट बॉक्स में अपडेट में हो रहा है, ये अपडेट में आपको नेम ले लेना है, एंड एको करा देना है। आर्टिकल टैग्स हम यहाँ पे एको करा रहे हैं, तो इसमें कोई भी इश्यू नहीं आएगा क्योंकि सेम ही है। यदि आपने पिछले अपडेट ऑपरेशन देखे होंगे तो बिल्कुल सेम है, बस ये चेंजेस करना है आपको एक बार और बता दें तो आपको यहाँ पे चेंजेस करना है इनपुट बॉक्स में। आपको इनपुट बॉक्स क्रिएट करना है, यहाँ पे आर्टिकल टैग्स देना है एंड आर्टिकल आप देख सकते हैं नॉर्मल आपको कंप्लीट ये शो हो रहा होगा प्रॉपर। एंड सेलेक्ट करना है यहाँ पे आपको, सिलेक्ट मतलब यहाँ पे हम आर्टिकल टैग को वहाँ से डेटाबेस से लेके आ रहे हैं, तो आर्टिकल टैग्स ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे। फिर यहाँ पे अपडेट में आपको चेंज, तो लास्ट में कंटेंट तक तो आपने कर लिया था पहले, फिर यहाँ पे आपको ये ऐड करना है, कोमा आर्टिकल टैग्स इक्वल टू कोलन आर्टिकल टैग्स, ये ऐड कर देना है, सिर्फ ये ऐड कर देना है एंड देन लास्ट में ये एग्जीक्यूट में ऐड कर देना है। ठीक है, इतना करना है आपको और कुछ नहीं करना है इसमें, बाकी सब ऑलरेडी हो रखा है। सो चलिए एडिट करते हैं इसको। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे एडिट करते हैं, ओके, ट्राई टू एक्सेस ऑफसेट वैल्यू ट्राई बुलियन 152, तो ये एरर क्यों आ रही है। जब मैंने पिछले ट्यूटोरियल कराए थे तो वहाँ पे PHP का अदर वर्जन चल रहा था। अब न्यू वर्जन में, लेटेस्ट वर्जन में क्या हुआ है, ट्राई टू एक्सेस ऑफसेट वैल्यू ऑफ टाइप बुल, तो यहाँ पे ये नोटिस आ रहा है। क्यों, क्योंकि हम जो यूज कर रहे हैं एरे में नल वैल्यू वहाँ पे दिखा रहे हैं, क्योंकि वो वैल्यू अभी सेट नहीं है। तो उसको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी ये एरर आ रही होगी, बिल्कुल आपको भी ये एरर आ रही है, काफ़ी कमेंट आए थे मुझे कि ये एरर आ रही है, तो ये लेटेस्ट वर्जन में आ रही है। तो इसको रिमूव करने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, नॉर्मल सा सिंपल जाना है आपको अपने एडिट वाले कोड में। ठीक है, एडिट ब्लॉग आर्टिकल में जाना है और ये बोल रहा है 152 लाइन में जाना है। 152 लाइन में चले गए तो यहाँ पे ऑफसेट वैल्यू आपको चेक करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, जो वैल्यू आपकी नल है उसमें आपको इस सेट फंक्शन देना है, उससे आपकी एरर रिमूव हो जाएगी। तो इस सेट फंक्शन कैसे लगाना है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको देना इस सेट, इफ इस सेट, यदि ये सेट है तब ये हमारे लिए काम करे, अगर सेट नहीं है तो उसमें कोई नोटिस ना दे। ठीक है, तो सेव कर दीजिए एंड जैसे मैं इसको रिलोड करता हूँ तो यहाँ से एरर रिमूव हो जाती है। तो इस तरीके से आप एरर रिमूव कर सकते हैं। ये काफ़ी लेटेस्ट नोटिस है जो कि PHP के लेटेस्ट वर्जन में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देख लिया एंड JS के साथ आप कुछ भी चेंज करते हैं, जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट कर दीजिए। तो एडिट करेंगे, फिर एडिट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपकी जावास्क्रिप्ट हो चुकी है। तो आर्टिकल टैग क्रिएट भी हो चुके हैं, अपडेट भी हो चुके हैं, ऑफसेट वाली जो एरर आप बता रहे थे वो भी मैंने रिजोल्व कर दिया है प्रॉपर। तो अब ज्ञान आता है कि हम इसको ब्लॉग में यहाँ पे शो करें टैग इसको। ठीक है, तो वो शो करते हैं। चलिए
अब आपको सिंपल कहाँ पे जाना है, index.php में जाना है, ब्लॉग के index.php में जाना है। फटाफट मैं आपको करके दे रहा हूँ, तो इसमें अब कोई भी इशू नहीं आएगा। जो इशू था ऑफसेट का ही था, वो मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। एक बार फंक्शन में भी है, आपके यूजर फंक्शन में अगर आपने देखो उसमें भी ऑफसेट की वैल्यू है, तो वहाँ से भी आप ऐसे रिमूव कर सकते हैं। सो क्योंकि लेटेस्ट वर्जन में नोटिस आ रहा है ऑफसेट वैल्यू ये डिटेक्ट करता है लेटेस्ट वर्जन। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आर्टिकल टैग्स। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो कोडिंग करनी है, यहाँ पे हमें टैग्स को शो कराना है। तो टैग्स एज ये हमारे, अब हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे लिंक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एरे डॉलर पार्ट्स। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं टैग्स को, एक्सप्लोड डिलीमीटर एंड नाउ डॉलर रो एंड नाउ फॉर ईच लूप का हम यूज करने वाले हैं। वेरिएबल क्या है हमारा, पार्ट्स, जो हमने वेरिएबल बनाया था एरे का, डॉलर लिंक्स। सो यहाँ का मैं टैग की नोट, क्योंकि टैग के बाद हमारे टैग्स आएंगे। यूआरएल में आपको टैग मिलेगा और टैग्स के बाद टैग आएंगे। तो मैं डॉलर लिंक नाउ यहाँ पे यूज कर लेते हैं टैग्स। टैग चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स है, तो रिलोड करता हूँ मैं पे। तो यहाँ पे टैग्स आ चुके हैं, जो हम टैग्स लिए थे, तो यहाँ पे टैग्स आ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें हमने टैग लिए थे, तो यहाँ पे PHP HTML जावास्क्रिप्ट और टैग्स लिए थे। तो जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये टैग पे चला जाएगा, न्यू टैग पे, ठीक है। बट अभी भी ये 100 पे जा रहा है, तो वहाँ पे हमें क्रिएट करना पड़ेगा टैग के लिए। अब हम क्या करने वाले हैं, टैग के लिए एक फाइल क्रिएट करने वाले हैं PHP की। अब उसमें क्या होगा, टैग से रिलेटेड जितना भी हमारे आर्टिकल है वो शो होंगे। हम टैग लिंक्स के लिए से एक फाइल क्रिएट करते हैं, तो वो भी सिंपल फाइल है, सिंपल कोड ही है, जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। जस्ट नॉर्मल चेंजेस है, तो उसमें मैं आपको समझा दूंगा कैसे नॉर्मल चेंजेस थे, ठीक है। तो चलिए क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ब्लॉग, राइट क्लिक, न्यू फाइल, देन सेव इट, टैग लिंक्स .php, ठीक है। टैग लिंक्स .php के नेम से आपको सेव कर देना है इसको। तो अब मैं इसका नॉर्मल सा बता देता हूँ, जैसे हमने 100 में कराया था ऐसे ही है सेव। तो मैं जस्ट आपको समझा देता हूँ, नॉर्मल सा ही कोड इसका है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो रिक्वायर फंक्शन कॉन्फ़िगरेशन हम हर एक फाइल में ऐड कर रहे थे, हेड भी हम हर एक फाइल में ऐड कर रहे थे। फिर यहाँ पे आएगा आपका ID, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टैग को हमें डिस्प्ले कराना है ID के थ्रू, तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्राई यूज कर रहे हैं। ट्राई में हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट आर्टिकल ID, आर्टिकल टाइटल, आर्टिकल डिस्क्रिप्शन, आर्टिकल डेट, आर्टिकल टैग्स भी हमने लिया है फ्रॉम टेक्नो ब्लॉग आर्टिकल, आर्टिकल टैग, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आर्टिकल के टाइटल लेके आ रहे हैं बेस्ड ऑन टैग्स। तो यहाँ पे हमने टैग्स ले लिया। तो ये नॉर्मल सी है, जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। यदि आपने पिछले ट्यूटोरियल देखे होंगे तो वो आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल टैग दे दिया, परसेंटाइल दे दिया यहाँ पे हमने, कि जो आर्टिकल टैग है उससे रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल आ रहे हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे फैच कर दिया, और ये कैटेगरी का मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ये कैटेगरी का हो जाता। एंड उसके बाद कैटेगरीज हो गया, ये आप कैटेगरीज का हो गया, जो कि मैंने शो में भी कराया था जब मैंने पिछले ट्यूटोरियल में कैटेगरीज का करा चुका हूँ। तो ये नॉर्मल सेम कोड ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये टैग्स का मैंने अभी कराया है जस्ट इंडेक्स में, जहाँ पे आपको टैग्स को यूज करना है। तो ये सेम ही कोड है। तो सेम कोड को मैं बार बार नहीं कर रहा था, क्योंकि उसमें क्या है कि आप यूज कर सकते हो अपने माइंड से, आप चेक कर सकते हो क्या क्या इसमें थोड़ा डिफरेंस है। तो इसमें क्या है, एको से लेके एको तक ये कोड मैंने अभी कराया है, अभी मैंने टैग्स को डिस्प्ले कराया है। एंड आर्टिकल डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आर्टिकल का नॉर्मल सा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, एंड रीड मोर बटन आ जाएगा, जैसे मैंने शो फाइल में कराया था। तो सेम शो फाइल वाला ही कोड है। तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है उसको आप एडिट कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग,
तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको htxl फाइल में भी कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो htxl फाइल आप ओपन कर लीजिए htxl फाइल एंड यहाँ पे 4 लाइन पे आप ऐड कर दीजिए। तो 4 लाइन एंड यहाँ पे आपको जो ऐड करना है रीराइट रूल नाउ टैग। वहाँ पे हम कैटेगरी में जब आपने देखा हो वहाँ पे हम कैटेगरी ले रहे थे, कैटेगरी और फिर कैटेगरी का नेम आता है और फिर यहाँ पे हम टैग ले रहे हैं और फिर टैग का नेम आएगा। तो टैग का नेम यहाँ पे इस तरीके से आएगा .asterisk। हमने यहाँ पे फाइल बनाई थी टैग लिंक्स, तो हम यहाँ पे टैग लिंक्स को रिप्लेस करेंगे टैग लिंक और php $ID। तो ID के थ्रू हम लेके आ रहे हैं $1। सेव कर देते हैं। जब तक आप ये htxl में ये फाइल ऐड नहीं करेंगे वो प्रॉपर आपके लिए वर्क नहीं करने वाला। उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए रीलोड। तो यहाँ पे रीलोड कर दिया हमने। तो यहाँ पे जब आप देख सकते हैं होवर में अब ब्लॉग टैग HTML, ब्लॉग टैग CSS, जावास्क्रिप्ट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए जैसे ही मैं CSS पे क्लिक करता हूँ, HTML पे क्लिक करता हूँ, जावास्क्रिप्ट, सबसे पहले मैं CSS पे क्लिक कर लेता हूँ। तो CSS से रिलेटेड हमारे पास सिर्फ एक ही पोस्ट है। तो मैं एक और पोस्ट ऐड कर लेता हूँ जिससे प्रॉपर आपको लगे डैशबोर्ड। नाउ ऐड न्यू पोस्ट। नाउ दिस इज फर्स्ट this CSS टैग ले ली मैंने 2 ऐसे ही नॉर्मल, ठीक है, ऐड हो चुके हैं। और जैसे मैं CSS को रीलोड करूंगा तो यहाँ पे सेकंड भी है क्योंकि ये भी CSS से रिलेटेड है। अगर मैं PHP पे जाता हूँ PHP में भी 2 है हमारे, बट अगर मैं जावास्क्रिप्ट पे जाता हूँ तो जावास्क्रिप्ट में सिर्फ हमारा एक ही है क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट को अभी यूज नहीं किया है टैग्स को ज़्यादा। तो इस तरीके से टैग्स भी आ गए हमारे, ठीक है, प्रॉपर। अब यहाँ पे साइड बार में हम टैग्स को लेके आते हैं, डिस्प्ले कराते हैं करने वाले, हम साइड बार में डिस्प्ले कराने वाले हैं टैग्स को, ठीक है। तो ये टैग लिंक्स का जो कंप्लीट है ये सेम हो गया प्रॉपर, इसमें काफ़ी कुछ सेम था इसलिए मैंने आपको फटाफट बता दिया। अब हम साइड बार में जाते हैं, साइड बार में भी हमें डिस्प्ले करानी है टैग। तो उसके लिए भी कुछ नहीं करना है, उसके लिए मैं फटाफट बता दूँ क्योंकि काफ़ी लेंथी ट्यूटोरियल हो जाएगा ये। सो रिमूव इट एंड यहाँ पे हम क्या करें, टैग्स एरे के अंदर हमने एक एरे बना लिया कंबाइंड विद कोमा, सभी के बीच में एक एक कोमा था, ठीक है। तो इसलिए हम वहाँ पे ग्रुप को लेके आ रहे हैं कंप्लीट, और ग्रुप को हम एक्सप्लोर करेंगे और उसको अलग अलग करेंगे कोमा से। तो यहाँ पे हमने एक्सप्लोर कर दिया, ठीक है। उसके बाद फॉर ईच लूप वहाँ पे 1 by 1 वो टैग्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फाइनल टैग्स, यूनिक टैग्स एंड फाइनल टैग्स हमने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। यहाँ पे ले लिया हमने पाथ, लोकल होस्ट ब्लॉग टैग। तो मेरा पाथ जो भी आपका पाथ होगा तो यहाँ से आप पाथ चेंज कर दीजिए, 8081 मेरा पाथ ये है। अगर आपका लोकल होस्ट ही है और तो आप यही रखिए, ठीक है। सिर्फ इतना ही करना था, सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हैं हम टैग्स को। उसके बाद हमने एक्सप्लोर फंक्शन यूज किया और फॉर ईच लूप से जो एरे की वैल्यू थी उसको डिस्प्ले करा ली, ठीक है, प्रॉपर। और उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। और तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टैग्स आ चुके हैं। अगर आप यहाँ पे भी क्लिक करते हैं तब भी देखिए HTML टैग्स में जाएगा ये प्रॉपर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको शो पे कराना है तो शो पे भी ऐसे ही हो जाएगा, show.php पे भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट, तो इस तरीके से आप टैग्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कंप्लीट टैग्स क्रिएट करने के, ठीक है, जो कि मैंने आपको कंप्लीट बताए हैं। यदि आपको कुछ भी इश्यू आती है तो यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, हम शेयर बटन एंड आइकन्स क्रिएट करना सीखेंगे। उसमें मैं कुछ एडिशनल बताऊंगा आपको कि जब हम ट्विटर फेसबुक पे शेयर करते हैं तो उसमें एक इमेज थंब भी आता है, ठीक है। तो थंब भी आता है, एक इमेज भी आती है छोटी, तो वो कैसे आएगी। काफ़ी लोगों की कुछ इश्यूज आते हैं कि वो इमेज नहीं आ पाती है, तो वो किस तरीके से आएगी वो मैं प्रॉपर कंप्लीट नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ। तो ये ट्यूटोरियल बिल्कुल सेम ही था, इसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस थी जो कि मैंने आपको बता दी। बाकी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।